हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13। ठीक है, ये है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। दोस्तों ये चैप्टर जो है कई मायनों में कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो। सभी सिलेबस के साथ आप देख सकते हो। जिनका सिलेबस इनसे मिलता है वो टॉपिक को देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही कि त्रिपाण स्टडी सेंटर बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इसलिए जो है इसको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। इसमें आपको हिंदी में भी समझाया जाएगा और इंग्लिश में भी समझाया जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चों को डबल तरह से समझ में आएगा। यानी जो इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो हिंदी में हो जाएगी, जो हिंदी में नहीं होगा वो इंग्लिश में हो जाएगा। तो इतना अच्छा जो है त्रिपाण स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आज जो हम करेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, यानी किस तरह जो है इंसानों में जो है पाचन क्रियाएं होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे समझेंगे। और इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बारे में भी हम करेंगे। इसमें हम इंटेस्टाइन सब चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूं समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। next topic is the digestive process. Friend, what do you mean to digestive process? Here digestion involves the two kind of process. First is a mechanical process and second is a chemical process. The first is a mechanical process which is include a cutting and guarding, thus the break down the food into the small particles and swallowings in their foods and the pushings with the food along their food canal. The smaller particle exposed to greater surface area from action by the enzyme. Here the mechanical process, there is a cutting and grinding for the food for the small particle is the most important. The small particle exposed to greater surface area of action by the enzyme. And second is a chemical process. The chemical process which include their enzymatic breakdown of complex food, constantly the nutrients into the simpler absorbable from the digestion involved to the hydrolysis as splitting to the addition of the water H positive and OH negative ions to be molecules, resulting in its breakdown into two or more simpler molecules. The enzyme act only is a catalyst is accelerate the reactions. The here example of C12 H22 and O11 plus H2O. Here the sucrose. Sucrose as a sucrase is converted to the glucose and fructose. There is a C6H12O6 plus 6 C6H12O6 is the glucose and fructose is a formation of sucrose is a realized. There is a mechanical process is a digestion is
The lips is hold the food within the mouth and help the sucking it is and spilling the liquid. The teeth cut the tears and the grating their food. The tongues is the manipulate foods while the chewings and the misses the saliva in it. Chewing is the most important processing of the saliva. It is also makes the roll it is into a ball tom to the volumes as a help in the swellings. And the esophagus contact the food valves down into the stomach by a wave of contraction of the circular muscle in the wall of alimentary canal. Shown in the figure, their wave of contraction is called to the peristalsis. Peristalsis is important. Here, so in this diagram, A diagram is doing the swelling in the epiglottis is close to the open of the trachea and the lead to a monomentrous stops the breathing and the food is pushed down to the esophagus. And the B is there is a perithalsis is a wave of contraction of the muscle alimentary canals which push food down through the alimentary canal. Friend, here is the man is feeding. Their feeding is the epiglottis is the food as vessels as the closed and tracheus is the closed and the esophagus is the open. The other side is the digital structure from a mouth. There are contracted muscle and push walls up downward and wall. There is the muscle walls of gutter and the esophagus. The stomach cons their food mixing it with the gastric juice and there is the produce of creamy semis is a particle of digestion food. The lattice movement keep pushing the food from a stomach to be a intestines and the finally pushing into the rectums. The second is a chemical process in digestions. In a mouth, saliva containing only is a single enzyme amylase. All name is a butylene. Where they act on starch into two ways. The first is the raw unlocked starch and their processing amylase, the detrans and soluble particles and hydrolysis starch. And second is a cooked starch. This amylase is a maltose, a sweet tasting and is carried. And their second part is in a esophagus. The food as always moves through their esophagus into stomach by the peristalsis. Salivary amylase is continuously digestive of starch. There is a digestive of starch on the esophagus and third in a stomach. Initial digestion of starch by salivary amylase continue till their content of the stomach because the acidic by the presence of HCl. The gastric juice is produced from the lining of the stomach is the colorless, highly acidic liquid. The pH is 1 to 2. There is the content of water is 98%, some of salt, hydrochloric acid is 0.5%, the lubricant is a mixins and the two enzymes the pepsins and the lipase is the most important enzyme for hair. There is a main important role of HCl. There is HCl hydrochloric acid 0.5, but there is water is a 98% of hair. The pH value of their stomach is a 1 to the 2. The hydrochloric acid is created by ozonatics parental cells of stomach wall. It is a performed a flowing function. The first is kill the bacteria and along with the food. And second is a loosen, is a favorite is a material in a food. And third is activate the inactive pepsizones to be active from the pepsin. And fourth is a maintain acidic medium from action by the pepsin. And fifth is a colorless milk so that does not be flow out and the stay from the action by the pepsin. The pepsin is the secret in their inactive form for a proenzymes called to the pepsogens secret from the chief cells of the stomach wall. In the presence of HCl, it is turned into the active pepsin, which act on the protein and break them down into the fructose and the peptones. The reaction here, protein is a pepsin is produced by the fructose and the protons, peptone. The fourth is a small intestine. In the small intestine, the food which is the practically is digested in the stomach and called chyme. Is the eventually upon by the three main digestive juice. Is the first is a bile juice from the liver. A second is a pancreatic juice from the pancreas gland. And third is the intestinal juice secreted from the special cells in the intestine epithelium at their base of intestinal villi. And the
The bile juice is and the pancreatic juice are poured into the duodenums by their respective of duct, which is joined together from a common hepatopancreatic ducts. The intestine juice is directly mixed with the food. Here, the bile is the yellowish green alkaline liquid, a pH about 8. Their pH about 8. It is a constituent of the water 98%, and sodium carbonate is a larger quantity which is neutralize the acidity of the enzymes and the semi-digested food. The receive from the stomach make it is alkaline, and bile salts sodium glycerolate is the sodium hypochlorite which is the hemophile their fat. The here showing this diagram. Here a diagram of potential of the intestinal wall showing the villi and their associated with the structure. There is the most important structure. The other side, one side is a 1, 2, 3 or mark. There is sclerosa, muscularis and submucosa, and the mucosa is also present here. And other side is simple squamous epithelium, longitudinal muscle fiber and circular muscle fiber here, and blood vessels and muscularis long layer are here present. And mucosa is a short layers in there, a capture of the laboratories and the goblet cells, laterals, and they are important. And simple columnar epitheliums and the late last is the lymphocyte is the hair. It's the most important is the villi and they are associated with the structure. The implication is the breakdown of the large lipid fat droplet into the small droplet which is the provide to the greater surface for a enzyme action. The yellowish green color of the villi is the due to the pigment of biliverdins. Biliverdins is the villi is due to the pigment of biliverdins, and the biliverdins is the produced by the breakdown of the dead and warm outer RBC, means red blood corpuscles, as there these pigments are exist in the faces is a solid and semi-solid waste undigested food that is thrown out through there is a anus, and the villi has a no digestive enzyme. It simply amplifies the fat. There is the next is a pancreatic juice. The pancreatic juice is there is the contains 6 major category of enzyme which act in a alkaline medium. The first is amylase. First is amylase is a complete conversion of the starch polysaccharides into the maltose and disaccharides. And the lipase is also here. The lipase is also called to strophensin. X of the amplified their fat is produced by fatty acid and glycerol. And third C is a nucleases, is a digestive nucleic acid, is a DNA and RNA content of the food. There is the most important for the nucleus of the DNA or RNA on here. The next is a trypsins. Trypsins as their inactive processor is the proenzymes of trypsin. It is activated in the trypsin by the enzyme enterokinase is secreted by the lining of duodenums. And trypsins act on the remaining protein not digested by the pepsin. And the protease there is a peptone and the produce the peptides as the amino acid. And cymoacropines act on the milk protein caused by the produce of croissants is a curd, and they also convert other protein into the peptides. And the last is F is a carboxypeptides is act of the peptides to produce a small peptides and their amino acid. And third point is initially juice or sucrose is an antarcus. There is a content is a flowing categories of enzyme. The glucosides is the including of maltose, sucrose, and lactose. And this hydrolysis is the dichloride is a maltose is a malt sugar, and sucrose is a cane sugar, and the lactose is a milk sugar. Into the simpler is absorbable monochloride is a glucose and fructose and gastose. There I am showing there dischloride is there maltose is a sucrose and lactose. There maltose is a glucose plus glucose. Glucose and glucose, and second is a sucrose is a glucose and fructose is a produced, and lactose is a glucose and glucose. There is a monosaccharide is the most important here. And the second is the lipase is a complete the digestion of any lipid fat not digested by the pancreatic juice. Peptides is a amino peptides and the
Dipeptides act on the peptides as a diplotide and produce the small peptides and amino acid. The third is the nuclease is the breakdown the nucleotides with the phosphate, sugar and different nitrogenous base. The summary of digestion in the various part of human alimentary canal is shown in the table. There is a very important table. The various digestive enzymes and their role in the digestion of the food in human. The first is the site of secretion, and second is digestive juice, and third is enzyme and mode of action. The friend first is the mouth. The digestive juice is the saliva, and the enzyme is the salivary amylase. Peptolines is the mode of action is the convert starch into maltose, and second is the stomach. Stomach is a gastric juice is produced, and the enzyme is a pepsin. They convert protein into the peptones and fructose. And the third is the duodenum. There is a bile juice is a present, and pancreatic juice is also. And the enzymes are no enzyme, trypsins only. The amplification of the fat. The amplification of the fat and convert peptides to the small peptides into the amino acid is the most important. And the eighth list is small intestine. There is a intestinal juice is present. There is the enzyme is a Erepins is the convert peptide to the small peptides into amino acid. Second is a sucrose. Sucrose is converted the sucrose into the glucose and the fructose. And maltose is a converted maltose into the glucose. Is the formula. There is a fructose is the convert lactose into the glucose and galactose. The lipase is the convert fatty into a fatty acid, and glycerol is the most important. देखिए दोस्तों, हम जो है आ गए हैं पाचन प्रक्रिया में। पाचन प्रक्रिया जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें हम जो है हर विषय के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि पाचन प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो कहते हैं पाचन प्रक्रिया जो यहाँ बताया गया कि ये दो प्रकार की प्रक्रियाओं से सम्मिलित है। एक तो हमारी होती है यांत्रिक प्रक्रिया होती है, जिसे हम मैकेनिकल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यांत्रिक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत भोजन को काटना, चबाना, पीसना और निगलना सम्मिलित होते हैं, और जिसके फलस्वरूप जो है भोजन छोटी छोटी कणिकाओं में बदल जाते हैं, और जो है फिर वह उसे आहार नाल के भीतर धकेल दिया जाता है। ठीक है, लघुत्तर कणिकाओं पर जो है एंजाइमों की अपनी एक विशेषता होती है, क्योंकि ये क्रिया बेहतर करती है, और क्योंकि कणिकाओं की कुल सतह अब अधिक हो जाती है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट रोल भी रहता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है रासायनिक प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, रासायनिक प्रक्रिया भी एक तरह का महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है। कहते हैं जिसमें एंजाइमी क्रियाएं द्वारा जो है जटिल भोजन अवयव यानी पोषकों को सरल अवशोषित रूप में बदल दिया जाता है। यानी रासायनिक प्रक्रिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि जटिल भोजन को जो है इसको बड़ी ही सरल अवशोषित रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। पाचन में जल अपघटन की क्रिया होती है, अर्थात जल के योग से अणु के रूप में जो है भजन यानी टूट जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और OH नेगेटिव जो होता है आयनों का जो है निर्माण होती है। इसके बाद ये फिर दो या अधिक जो है सरल अणुओं में टूट जाता है। एंजाइम सिर्फ उत्प्रेरक का कार्य करता है। देखिए, ये एंजाइम जो होता है सिर्फ उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो अभिक्रिया को बढ़ा देता है, और इससे जो है पाचन क्रिया में भी काफ़ी जो है महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। अब सोचिएगा कि इसमें क्या है। देखिए, उदाहरण के रूप में आप जो है सुक्रोज को ले सकते हैं। सुक्रोज का जो फार्मूला होता है दोस्तों C12H1222O11, जो कि H2O के साथ अभिक्रिया करेगा, तो सुक्रोज की जो अभिक्रिया करवाया जाएगा तो इसमें जो होगा C6H12O6 जो है रिप्रेजेंट होगा, जिसमें ग्लूकोज जो है निर्माण होगा, प्लस जो है C6H12O6 ग्लूकोज ये जो होगा फ्रक्टोज के रूप में यहाँ पर सम्मिलित होगा। तो कहते हैं अपना एक महत्व ये भी रखता है। अब कहते हैं पाचन की जो यांत्रिक प्रक्रिया है, आखिर इसमें क्या प्रोसीजर होती है। कहते हैं कि जो ओट होती है यानी ओस्टस कहते हैं, जो भोजन को मुंह के भीतर पकड़े रहते हैं तथा ये सरल पदार्थों को चूसने में भी मदद करता है, क्योंकि चूसना जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पर दांत जो है भोजन को काटने, चीरने और पीसने के कार्य भली भांति कर सकती है। यानी दांत का कार्य जो होता है काटना, चीरना और पीसने के कार्य जो है करती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। कहते हैं उसके बाद जीवा जो होती है भोजन को चबाते समय इधर से उधर करने के लिए, यानी टंग का काम दोस्तों यही होता है। ठीक है, कि जीवा जो होती है वो चबाते समय जो है भोजन पदार्थ को इधर से उधर जो है धकेलने के लिए कार्य करती है। उसमें जो है लार मिल जाती है। लार जो है मिलना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि पाचन जो है यहीं से जो है शुरू हो जाती है। उससे जो है गोदनुमा, जिसे हम ग्रास यानी कोर वोलस कहते हैं, का रूप देती है,
और निगलने में काफ़ी मदद भी करती है, क्योंकि वो गीला हो जाती है और हमें इनहेल करने में, निगलने में काफ़ी आसान कर देती है। कहते हैं ग्रासिका बोहल्स के बाहर नाल की जो वस्तु पेशियों के सिकुड़न की एक तरंग द्वारा, जिसे हम क्रामनकुचन कहते हैं, आमाशय के भीतर पहुंचा देती है। यानी इसका कार्य जो होता है आमाशय तक पहुंचा देता है। यहाँ पर एक डायग्राम, आपको दो डायग्राम दिख रहा होगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तो आप देखते होगे कि भोजन के निकल जाने के समय जो है घंटी ढक्कन श्वास नली के द्वार को बंद कर देती है और सांस लेना थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और भोजन जो है गैस्ट्रिक के भीतर चला जाता है। आपको याद होगा जब भी आप निगलने के प्रोसेसिंग में आते हो तो आपका जो है सांस रुक जाती है। इसका मतलब है जो सांस की जो नली होती है वो ढक जाती है, क्योंकि निगलते समय जो है वो नासिक में ना चला जाए भोजन पदार्थ, इसलिए जो होता है ये ढक जाता है। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कुदरत ने बहुत सोच समझ के जो है सभी जीव जंतु का निर्माण किया है। तो इसमें भी ये महत्वपूर्ण बात होती है कि जैसे ही आप जो भोजन को निगलते हो तो आपका जो नासिक द्वार होता है वो जो है बंद हो जाता है और जो भोजन होता है वो डायरेक्टली ग्रासिका में चली जाती है। अब देख सकते हो डायग्राम में भी दिखाया गया है कि श्वास नली जो है कुछ समय के लिए बंद हो जाती है। तो ये प्रैक्टिकल आप स्वयं भी करके देखना कि जब भी कुछ निकलोगे तो आपका जो है सांस उस समय रुक जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा डायग्राम जो है वो भी उसमें दिखाया गया है कि कुछ जो है आहार नाल की पेशियों के सिकुड़ने की एक तरंग के रूप में होती है, जिसे भोजन आहार नाल के भीतर तक पहुंच जाता है। देखिए दिखाया गया है कि कैसे जो है सिकुड़ जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है इन दोनों डायग्राम में। कहते हैं आमाशय भोजन को मथता और उसके साथ जठर रस मिला। देखिए आमाशय का कार्य होता है मथना, यानी वो जो है अप डाउन कर करके जो भोजन को क्या कर देता है, अब मथ देता है और मथने के साथ जो है वहाँ पर जठर रस मिल जाती है। जठर रस जो होता है उसको उदासीन कर देता है और इस प्रकार जो है क्रीम जैसा जो है काइम्स यानी एमिस काइम्स जो होती है अच्छा पचा हुआ भोजन बना देता है। ठीक है, कहते हैं ये भोजन जो होता है थोड़ा उदासीन हो जाता है। आपने देखा होगा अगर बोमेल्टी आपको होती है तो देखना कि रोटी के जो टुकड़े होते हैं वो वाइट से हो जाते हैं। तो ये सारे एसिड की वजह से ही ऐसा होता है। इसके अलावा कुछ जो है गतिविधियों से जो भोजन आमाशय के आंत और अंततः जो है मलाशय तक पहुंचा जाता है, यानी इसी प्रक्रिया में जो है धीरे धीरे जो है हमें जो मलाशय के रूप में जो है बाहर बॉडी से निकल जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया रहता है। अब कहते हैं कि पाचन की जो रासायनिक प्रक्रिया है, आखिर रासायनिक प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले मुंह के भीतर कैसे प्रक्रिया होती है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं लार में केवल एक ही एंजाइम जो है एमाइलेज, यानी पुराना नाम जो इसको टायलिन्स भी कहते थे पुराने समय में, आज जो इसका नाम है एंजाइम एमाइलेज के नाम से जाना जाता है, जो कि मड स्टार्च पर दो प्रकार से क्रिया करता है। जैसे यहाँ पर क्रिया भी आपके समक्ष है, कच्चा बिना पका हुआ मड, यानी कच्चा बिना पका हुआ मड जो है स्टार्च, जो एमाइलेज के साथ रिएक्शन करके जो क्या बनाएगा, डेक्सट्रीन जो है बनाएगा, जो एक तरह से विलयशील और अंशत और जल अपघटित स्टार्च के रूप में प्रेजेंट रहेगा। कहते हैं पका हुआ अगर स्टार्च है, पका हुआ भोजन है, तो ये क्या करेगा, एमाइलेज के साथ करेगा और मल्टोस जो है उत्पादन करेगा, जो स्वाद में मीठा एवं कार्बोहाइड्रेट कर देता है। आपने एक बात नोट किया होगा, जब भी आप कोई भोजन को ले लो टुकड़ा और उसको खूब चबाओ, जैसे आप चबाओगे चाहे कड़वी से कड़वी चीज़ क्यों ना हो, देखना कुछ समय के बाद उसमें मिठास आ जाती है। अगर आपको विश्वास नहीं होता, करेला जो होगा, करेले को आप क्या कीजिए, उसको पकाइए और खाते समय ना उसको अच्छे से चबाइए और आपको जो ये कड़वी चीज़ दिखेगी ना वो धीरे धीरे जो है मिठास के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका कारण जो होता है मल्टोस की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, कहते हैं ग्रासिकल के भीतर यानी ग्रासिका में जाता है तो कौन सा जो है केमिकल रिएक्शन होती है, तो जो है ग्रास जो है बोलस के रूप में भोजन जो क्रमकुच के द्वारा जो है ग्रासिका से होता हुआ आमाशय के भीतर पहुंचता है और इस दौरान जो है एमाइलेज स्टार्च को निरंतर पचाता रहता है, यानी एमाइलेज स्टार्च जो होती है धीरे धीरे पचना यहाँ से शुरू हो जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आमाशय के भीतर। देखिए लाड़ जो होती है एमाइलेज द्वारा शुरू हुआ स्टार्च का पाचन उस समय तक जारी रहती है जबकि आमाशय के भीतर पदार्थ जो है अम्लीय नहीं होते हैं, यानी जो है ये आमाशय के भीतर अम्लीय नहीं होते हैं। अब आमाशय के भीतर जो है एपिथेलियम जो है अस्तर से उत्पन्न जठर रस जो होता है रंगहीन अत्यधिक अम्लीय तरल होती है, क्योंकि इसका जो पीएच होता है दोस्तों 1 से 2 पीएच हो सकती है। ठीक है, इसमें जो है अगर देखोगे तो इसमें जो है
98% जो है जल की मात्रा आपको दिखेगा, और कुछ जो होगा उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होगा जो 0.5 के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत रहेगा। कहते हैं संनेहक जो है मेथिलीन और पेप्सिन और लाइपेज नामक 2 एंजाइम होते हैं। यानी यहाँ पर जो है 2 तरह के एंजाइम जो है क्रियाशील होते हैं। एक तो होते हैं पेप्सिन और एक होते हैं लाइपेज नामक 2 एंजाइम जो होते हैं यहाँ पर सक्रिय होते हैं, जो कि काफ़ी इनका अपना एक महत्वपूर्ण है। कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जो होती है का स्वेद जो है अमाशय भित्ति में स्थित एक्सिटिनिक अथवा भित्ति कोशिकाओं द्वारा होती है, और ये जो है निम्नलिखित कार्य करते हैं। देखिए इसका कार्य क्या है, कहते हैं कार्य भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कभी कभी आ जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है क्या कार्य होता है, तो ये देखिए क्या कार्य करता है। भोजन के साथ भीतर पहुंचने वाले जीवाणुओं को सबसे पहले ये मार देता है। ठीक है, भोजन की जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है भोजन के साथ भीतर पहुंचने वाले जो होते हैं जीवाणु उनको मार देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य इसका होता है। और कहते हैं भोजन में मौजूद रेशेदार पदार्थों को ढीला कर देता है। कहते हैं हमारे लिए दोस्तों रेशेदार जो चीज़ें होती है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इससे जो है हमारा पाचन शक्ति अच्छा रहता है और हमारे जो है कब्ज़ की शिकायत नहीं रहती है। तो भोजन में मौजूद रेशेदार पदार्थों को ढीला कर देती है। तो ये काम जो है HCl का काम होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है, जो अमाशय की भित्ति में होता है। उसके पश्चात है निष्क्रिय पेप्सिनोजन को जो है उसको सक्रिय रूप में पेप्सिन में बदल देता है। देखिए दोस्तों इसका दूसरा काम जो है, तीसरा काम जो है निष्क्रिय पेप्सिनोजन को जो है वो सक्रिय कर देता है और पेप्सिन में बदल देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। उसके पश्चात जो है फोर्थ है पेप्सिन की क्रिया के लिए अम्लीय माध्यम बनाता है। देखिए ये कितना अच्छा काम कर रहा है कि पेप्सिन की क्रिया के लिए जो है अम्लीय माध्यम बना देता है, यानी अम्लीय कर देता है, एसिडिक कर देता है। उसके पश्चात फिफ्थ कहता है दूध को जमा देता है। देखिए दूध को जमाने का काम भी इसी में ही होता है, HCl का ही काम होता है कि दूध को जमा देता है ताकि वह अमाशय के बाहर न बैठ जाए और पेप्सिन की क्रिया के लिए बनी रहे। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। आप जब भी कोई दूध पीते हो ना, जैसे ही आप दूध पियोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से क्या होगा, दूध फट जाएगा। आप इसका एग्जांपल बच्चों में देख सकते हो, बच्चे दूध पीते हैं अगर उसके बाद वोमिटिंग करते हैं तो आप देखोगे उनका दूध जो होता है फटा सा महसूस होता है, यानी जमा हुआ सा वो जो है वोमिटिंग करेंगे। तो ये जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है अपना एक विशेष कार्य यहाँ रहता है, जो कि पेप्सिन की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर जो है कहते हैं पेप्सिन का स्वेद उसके निष्क्रिय रूप अथवा जो है प्रोएंजाइम के रूप में होता है, जिसे हम पेप्सिनोजन कहते हैं। इसका स्वेद जो है अमाशय की भित्ति में स्थित कुछ मुख्य कोशिकाओं में होती है। कहते हैं HCl की मौजूदगी में यह क्रिया जो है पेप्सिन के रूप में बदल जाता है, जो प्रोटीन पर क्रिया करके उन्हें जो है प्रोटोजोल और पेप्टोजोन में विघटित करके इंपॉर्टेंट बना देता है। तो यहाँ पर जो होता है दोस्तों प्रोटीन जो है पेप्सोन के साथ रिएक्ट करता है और जो है प्रोटीओज और पेंटोन का जो है निर्माण करता है। जो पेंटोन और पेप्टोजोल जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना रोल यहाँ पर अदा करती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है छोटी आंत के भीतर। अब देखिए छोटी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है इसका क्या कार्य होता है, केमिकल का क्या कार्य होता है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि छोटे आंत के भीतर अमाशय के अंदर अंशतः पचा और क्राइम कहे जाने वाले भोजन पर जो है 3 प्रमुख पाचन रस क्रिया करते हैं। पहला तो दोस्तों यही करता है, यकृत से पित्त रस करता है। यकृत से क्या करता है दोस्तों, यानी लीवर से जो है पित्त रस जो है निकलता है। ठीक है, और दूसरा जो है कहते हैं अग्नाशय के जो है अग्नाशय रस निकलता है। यकृत से क्या निकलता है, पित्त रस, और अग्नाशय से क्या निकलता है दोस्तों, अग्नाशय रस। और आंत उद्भव के आधार पर जो है स्थित आंत उपकला की विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्वतंत्र आंत रस उत्पन्न करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भी रखता है। कहते हैं पित्त रस और अग्नाशय रस अपनी अपनी बहनियों को जरिए ग्रहणी में छोड़ दिए जाते हैं, यानी जहाँ जहाँ ये इनको ले जाने वाले संवहनी ऊतक होते हैं वो उनको ले जाकर वहाँ पर छोड़ देते हैं। ये दोनों जो है वहनीय जो होते हैं अग्नाशय में खुलने से पहले एक सामान्य युकृत अग्नाशय वहीन यानी हेप्टो पैंक्रियाटिक डक बनाती है। यानी ये जो है आपको हेप्टो पैंक्रियाटिक डक बनाती है। आंत इस रस को जो है सीधे ही भोजन के साथ मिल जाता है, यानी डायरेक्ट जो है ये आंत के रस सीधे ही भोजन के साथ मिल जाता है, जो कि इसको बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। उसके पश्चात है पित्त रस। देखिए पित्त रस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पित्त रस जो है पीलापन लिए हुए हरे रंग के क्षारीय तरल यानी pH लगभग 8 होती है। यानी यहाँ पित्त रस का जो होता है दोस्तों pH जो होती है 8 होती है। इसमें जो है आपको 98% यानी 98% जो है बड़ी मात्रा में सोडियम कार्बोनेट जो अमाशय में लाए गए
क्राइन अथवा अंशतः पचा हुआ भोजन को उदासीन कर देता है, और यहाँ पर जो है भोजन उदासीन हो जाता है और उसे जो है क्षारीय बना देता है। और पित्त लवण जो है सोडियम ग्लूकोटेंस और सोडियम ट्रैकोलेट्स होते हैं जो वाष्यों और पैसीकरण पैस बना यानी इम्यूलिफिकेशन कर देता है। इसे हम पैस बनाना भी कहते हैं इम्यूलिफिकेशन को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य करता है। अब यहाँ पर जो एक डायग्राम दिखाया गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये डायग्राम जो आपके समक्ष है वो है छोटी आंत का एक अंश जिसमें जो है उद्भव और संबंधित रचनाएं दिखाई दी गई है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले ऊपर जो है सरल शाकीय उपकला है, लेकिन इधर साइड देखोगे तो इसके साइड जो है 3 भागों में इसको विभक्त कर दिया गया है। पहला है सेरोसा लसिका, दूसरा है मस्कुलेरियस यानी पेशी, उसके बाद है सब म्यूकोसा आर्द्र सेलेस्मिका, और जो है म्यूकोसा यानी सेलेस्मिका जो चौथा नंबर पे आता है। अगर दूसरे साइड आप देखोगे तो इसमें आपको देखेगा सरल शाकीय उपकला यानी एपिथेलियम दिखेगा, उसके बाद अनधरे पेशीय तंतु दिखेगा, उसके बाद तुल पेशी तंतु आपके समक्ष नजर आएगा, उसके पश्चात रक्त वाहिका आएगी जहाँ से रक्त आ जाती है, मस्कुलेरेसिस यानी लंबी परत होती है, उसके बाद सेलेस्मिका मैल्कोसी यानी वृत्तुल परत होती है, उसके बाद लुबानकुन प्रागुहिका होगी, ठीक है, उसके बाद क्लस गोवलेट कोशिका पाई जाएगी, उसके बाद लेक्टियल्स पाया जाएगा, उसके पश्चात सरल संभाग का एपिथेलियम पाया जाएगा, और अंत में जो है लसिका लिफोसाइटिस पाया जाएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बनाता है। कहते हैं पैसीकरण का अर्थ है कि बड़ी बड़ी लिपिड वर्षा बूंदकों की छोटी छोटी बूंदकों में बदल जाना ताकि एंजाइमी क्रिया के लिए जो है अपसाकृत अधिक सतह पर जो है मिल सके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर रखता है। कहते हैं पित्त का जो है पित्त हरित पीलापन लिए हुए रहता है। आपने देखा होगा कि पित्त जो होता है थोड़ा सा हरापन लिए रहता है। हर रंग के कारण जो है रंग 2 वर्णिकाओं यानी विलोवर्टियंस और विलुविरियंस के कारण होता है, यानी ये जो रंग आप हरा दिखता है वो दोस्तों होता है विलीवर्डिंस और विलीरुबिन्स की वजह से होता है। ये दोनों जो है वर्णक मृत और घिस पीट गए रक्त अणु यानी लाल रुधिर कणिकाओं को विघटन से उत्पन्न होते हैं। ये वर्णक मल के साथ ठोस तथा अर्ध ठोस अपशिष्ट और अनपच भोजन बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, वो तो केवल वसा और पेशीकरण करता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अग्नाशय रस। देखिए पैंक्रियाटिक जूस का जो है अपना एक कार्य होता है। अग्नाशय रस में जो एंजाइम के 6 प्रमुख श्रेणी होते हैं उसमें जो क्षारीय माध्यम में क्रिया करती है उसमें जो है आपको एमाइलेज होते हैं। एमाइलेज होता है स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स को जो है माल्टोस यानी डाइसैकेराइड्स में बदलने की प्रक्रिया को पूरा करता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है लाइपेज। देखिए लाइपेज जो होती है इसे हम जो है एप्सिन भी कहते हैं, एप्सिन भी कहते हैं। ये जो है इसे पीहूत वसाओं पर क्रिया करके वसा अम्लों और ग्लिसरॉल्स में बदल देता है, जो कि काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट कार्य होता है। उसके बाद है न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियक अम्लों अथवा भोजन को डीएनए आरएनए को पचाते हैं, यानी डीएनए आरएनए को क्या करते हैं दोस्तों पचाने का कार्य इसका करते हैं। उसके बाद जो है ट्रिप्सोनोजन का जो है ट्रिप्सिन का निष्क्रिय पुरोगामी जो है प्रो एंजाइम होता है जो गाँव के सदस्य से श्वेत जो है एंड्रोकाइनोज नामक एंजाइम द्वारा यह सक्रिय होकर जो है ट्रिप्सिन बना देता है। ट्रिप्सिन जो है शेष प्रोटीन पर जो है पेप्सिन में पचाई नहीं जा सकती है और प्रोटोजोन जो है प्रोटोन पर क्रिया करके जो है पेप्टोनाइडोस में अमीनो में बदल दिया जाता है। उसके बाद है क्राइमोटिप्सिन जो होता है दूध में मौजूद कैसीन नामक प्रोटीन पर क्रिया करके जो है पैराक्सिन दही में बदल देता है और उन्हें जो है प्रोटीन को भी जो है पेप्टोडाइट्स में बदल देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कार्य रखता है। उसके पश्चात हमारे समझ है कार्बोक्सोपेप्टिनोडोज। ये पेप्टिडोज क्रिया करके जो है इन्हें छोटे छोटे पेप्टिडाइंस और एमिनो अम्ल में बदल देता है। उसके पश्चात है आंतरस। देखिए इंडस्ट्रियल जूस जो है सक्कस इंटरकस अथवा सेक्कस एंट्रोरिक्स जो होती है वो भी निम्नलिखित श्रेणियों में रखा गया है। इसमें जो होता है ग्लाइकोडेसिस जो होता है इसमें मल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज शामिल होते हैं। ये एंजाइम डाइकोराइट मलोसिया मास्टर शर्करा यानी सुक्रोज शुद्ध शर्करा और लैक्टोज को जो है दूध शर्करा को है जल अपघटित सरल अवशोषित मोनोसेक्टाइड में बदलता है, जिसमें जो है ग्लूकोज फिक्टोज आइग्लूकोसोड जो है ग्लूकोटोस पाया जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डाइसैकेराइड जो है C12 ठीक है और H22 और ऑक्सीजन जो है 11 जो है इसमें मल्टोस के साथ रिएक्टर करके जो है मल्टोस ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और इधर जो है सुक्रोज जो होगा सुक्रोज और फिक्टोस में कन्वर्ट करेगा
और लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज और लैक्टोड डैश में कन्वर्ट करेगा, जैसे कि C6H12O6 में जो है मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्टेड होगा। यहाँ पर जो है लाइपेज बच गई, जिसमें बची हुई लिपिड वसाओं को जो अग्नाशय अम्ल के द्वारा नहीं पचाई जा सकती है वो पचा डालता है। यानी लाइपेज का काम यही होता है, जो बचा हुआ नहीं पच पाता है उसे वो पचा देता है बहुत आसान तरीके से। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है पेप्टोडाइज यानी एमिनो पेप्टोडाइज जो होता है डाइपोटाइसिस पेप्टोडाइज और डाइपोटाइज द्वारा क्रिया करके उन्हें लघुत्तर जो है पेप्टोडाइज और एमिनो अम्ल में बदल देने की क्षमता यहाँ पर रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है न्यूक्लियोलाइटाइज जो है फास्फोड और शर्करा विविध नाइट्रोजन वेशों में बदल देता है। कहते हैं मानव आहार नाल के विभिन्न भागों में होने वाली पाचन क्रियाएं जो संक्षिप्त में यहाँ तालिका में भी दिखाया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। सबसे पहले हमारा देखिएगा कि स्रोत का जो है क्षेत्र है, पाचन रस है, एंजाइम है और क्रिया प्रणाली है। तो सबसे पहले मुख आता है। मुख जो है लाड़ का काम करता है और यहाँ पर जो है एंजाइम है लाड़ एमाइलेज निर्माण करता है जो स्टार्च को मल्टोस में बदल देता है। ये क्रिया प्रणाली है इसका। उसके पश्चात आता है अमाशय। अमाशय जो होता है जठर रस यानी पेप्सिन उत्पन्न करता है और ये जो है प्रोटीनों को प्रोटॉन में और प्रोटोजोल में बदल देता है। उसके बाद ग्रहणी है, देखिए पित्त रस होता है और पित्त रस का काम होता है, कोई एंजाइम इसमें नहीं होता है, लेकिन ये जो क्रिया करता है वसाओं को जो है फाशीकरण कर देता है, एम्प्लीफिकेशन कर देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। उसके बाद अग्नाशय रस है। अग्नाशय रस जो है हार्मोन जो एंजाइम रिलीज करता है वो है ट्रिप्सिन। एंजाइम को रिलीज करता है अग्नाशय रस दोस्तों ट्रिप्सिन, जो है प्रोटोन और प्रोटोनोन और लघुत्तर प्रोटोटाइज को जो है एमिनो अम्ल में बदलने का यहाँ कार्य संपन्न करता है। उसके बाद है छोटी आंत। देखिए छोटी आंत जो है उसके जो है आंत रस उत्पन्न करता है, जिसमें सबसे पहले आता है एलोरोपिप्सिन। इसमें पेप्टोन और लघुत्तर पेप्टाइड्स जो है अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है। उसके पश्चात आता है सुक्रोज। देखिए सुक्रोज को जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। उसके पश्चात आता है मल्टोज। मल्टोज जो होता है मिल्टोज को ग्लूकोज में बदल देने का कार्य भी इसी का होता है। उसके पश्चात है लैक्टोज। लैक्टोज जो होती है लैक्टोज को ग्लूकोज और जो है लैक्टोडोस में बदल देने के कार्य यह क्षमता रखता है। उसके बाद है लाइपेज। लाइपेज जो है वसाओं को वसा और अम्लों और ग्लिसरॉल में बदल देने की क्षमता यहाँ पर रखता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो होगा पोषक पदार्थों का अवशोषण, वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है, वो टॉपिक में हम बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान एसवी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान एसवी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान एसवी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान एसवी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।